वेलकम बैक टू केटी पैरामेडिकल पॉइंट। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट के बारे में जिसका नाम है ईएसआर। ईएसआर यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है। तो समझते हैं कि ईएसआर टेस्ट क्या है, ईएसआर टेस्ट कब और किस स्थिति में करवाना चाहिए। हमारे पास एक पेशेंट की रिपोर्ट है, इस पेशेंट की रिपोर्ट को देख के समझेंगे उसकी वैल्यू क्या आई है। एक नॉर्मल रेंज से उसकी वैल्यू अगर हाई आई है तो इस कंडीशन में कौन कौन से सिम्टम्स या कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसको देखना है। तो आइए पेशेंट की रिपोर्ट को देखते हैं और समझते हैं, और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना है। आपको समझना है कि ईएसआर टेस्ट को कैसे पढ़े और कैसे समझे। सब देखते हैं ईएसआर का जो रेफरेंस रेंज होता है 0 to 15 होता है। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ और नोट कर लेते हैं, सेक्स के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे रेफरेंस रेंज थोड़ी सी चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे अगर ईएसआर देखना है तो हमें रेफरेंस रेंज जो है वो 0 to 15 यहाँ पे मेल का है। 15 और जो है 0 to 15 यहाँ पे मेल का है। मतलब मेल में अगर चेक किया जाए यहाँ पे तो मेल में 0 to 15 mm पर आर देखा जाता है। लेकिन फीमेल में अगर देखा जाए तो फीमेल के अंदर जो है 0 to 20 mm पर आर देखा जाता है। यदि यही बच्चों को हम देखें, चाइल्ड में देखें तो चाइल्ड के अंदर ये 0 to 10 mm पर आर देखा जाता है। खासतौर पर ये जो भी है वो मेल और फीमेल यहाँ पे है जो 50 एज से कम है उनका ये नॉर्मल रेंज होता है, रेफरेंस रेंज होता है। तो अलग अलग रिपोर्ट के अंदर अलग अलग लैब के अंदर जो है इसकी रेफरेंस वैल्यू और नॉर्मल रेंज जो है वो थोड़ी थोड़ी वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को मेंटेन करना है। यदि हमारा इसके अंदर अगर देखा जाए कि जो ओल्ड एज के हैं 50 उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं वहाँ पर जो इनकी मेल की होगी वो 0 to 20 हो जाती है mm पर आर, और फीमेल की जो देखेंगे वहाँ पे 0 to 30 mm पर आर हो सकती है। तो यहाँ पे ओल्ड एज और उम्र की जो है वो फर्क पड़ता है यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू का। अब हम देखते हैं इसके अंदर इस पेशेंट की रिपोर्ट जो है, ये पेशेंट की रिपोर्ट हमारी मेल की है जिसमें हम देखते हैं कि उसकी रेफरेंस वैल्यू जो है वो 0 to 15 है, 0 to 15 mm पर आर है, और जो इसका रिजल्ट आया वो 9 है। यानी इस पेशेंट की रिपोर्ट अगर देखा जाए तो 0 to 15 के बीच में है, मतलब नॉर्मल है। तो नॉर्मल कंडीशन में जो है इस पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईएसआर टेस्ट करते क्यों है इस चीज़ को हम समझते हैं। तो ईएसआर टेस्ट जो है खासतौर पर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन या किसी प्रकार की इंजरी बॉडी के अंदर हो जाती है तो इस कंडीशन में ईएसआर टेस्ट करवाया जाता है। मतलब इसमें ये समझना है कि ईएसआर जब भी आपका नॉर्मल रेंज से अगर बढ़ के आएगा तो मतलब आपकी बॉडी में किसी प्रकार की इन्फ्लामेशन इंडिकेट हो रही है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन एंट्री कर चुका है या कोई इंजरी आपको हुई है, तो इस कंडीशन में आपका जो ईएसआर है वो बढ़ा हुआ आ सकता है। तो ये हमारा ईएसआर है। लेकिन इस चीज़ में हम ये समझते हैं कि ईएसआर अगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं इसके अंदर। जोड़ों में दर्द, शरीर दर्द, डायरिया, बुखार, अचानक पेट में दर्द होना या शरीर में कोई किसी प्रकार का संक्रमण, स्वेलिंग जैसे इन्फ्लामेशन जिसे हम कह रहे हैं यहाँ पे, या किडनी की बीमारी, वजन घटना, थकान, बेचैनी आदि आपको ऐसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो ये सभी लक्षण थे हमारे ईएसआर के बढ़ने के। अब हम देखते हैं कि ईएसआर के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इन्फ्लामेशन बढ़ने के जो कारण हो सकते हैं हमारे, सबसे पहले एनीमिया, यानी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की कमी है तो आपका ईएसआर लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है। इसके अलावा आपको वायरल इन्फेक्शन हो इस कंडीशन में, या रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन हो, बोन इन्फेक्शन हो, स्किन इन्फेक्शन हो, रिमेटेड फीवर हो, या टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर चुका हो या एक्टिव हो चुका हो, हेपेटाइटिस यानी और भी अन्य इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर ईएसआर लेवल बढ़ सकता है। अब हम देखते हैं कि ईएसआर लेवल कम किस स्थिति में आता है। यानी आपकी रिपोर्ट के अंदर अगर ईएसआर लेवल हम कम देखें तो इस स्थिति में कौन कौन से लक्षण देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से कारण जो है ईएसआर के लेवल को कम करता है। तो ये है आपके ईएसआर कम होने के कारण। सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया, टीएलसी आपका हाई हो जाता है, यानी टोटल ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर हाई हो जाता है। इस कंडीशन में भी आपका जो है ईएसआर लो हो सकता है। अब हम समझते हैं कि कुछ मेडिसिन जो होते हैं ईएसआर को लो करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बोलते हैं, एस्पिरिन, ये सभी जो मेडिसिन है ये आपके ईएसआर लेवल को लो कर सकता है। अब हम समझते हैं कि ईएसआर लेवल को कौन कौन से मेडिसिन जो है वो हाई कर सकता है। मिथाइलोडोपा, विटामिन ए और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होते हैं ये आपके ईएसआर लेवल को हाई करने वाले कारक होते हैं। कुछ ऐसी स्थिति होती है जिस केस के अंदर आपकी बॉडी के अंदर ईएसआर का लेवल बढ़ सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के केस में। ये किसी प्रकार की बीमारी नहीं है लेकिन इस केस में आपका ईएसआर बढ़ सकता है। मासिक धर्म यानी आपके मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान भी आपका जो ईएसआर लेवल है वो बढ़ सकता है। तीसरा ओल्ड एज, यानी आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा होने की वजह से भी आपका ईएसआर लेवल आपकी बॉडी के अंदर बढ़ सकता है।
मतलब इससे ये चीज़ समझ में आती है कि ESR लेवल तब बढ़ रहा है आपकी बॉडी के अंदर जब RBC काउंट कम हो रहा है। इस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर ESR लेवल जो है वो बढ़ जा रहा है। अगर RBC काउंट ज़्यादा होता है तो ESR लेवल लो हो जाता है। इस चीज़ से मैं ये समझ में आया। तो मतलब आप पेशेंट की रिपोर्ट को देख के समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस रेंज के अंडर में है, तो इस कंडीशन में जो है बॉडी के अंदर नॉर्मल कंडीशन है। यदि रेफरेंस रेंज से ज़्यादा है, मतलब माइल्ड लेवल पे है, तो कोई एक्यूट इन्फ्लामेशन या नॉर्मल इन्फ्लामेशन हो रखा है या इन्फेक्शन बॉडी के अंदर एंट्री कर चुकी है। यदि मॉडरेट या हाई लेवल पे अगर यहाँ पे रेफरेंस रेंज से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में आपको सीवियर इन्फेक्शन या सीवियर इन्फ्लामेशन आपकी बॉडी के अंदर एंट्री कर चुका है या हो रखा है। तो ये हमारा ESR लेवल था और ESR रिपोर्ट था। इसके अंदर हमने ये चीज़ समझ लिया कि ESR टेस्ट क्या है, ESR के रिपोर्ट को कैसे समझे और कैसे पढ़ें। तो ये हमारा टोटल ESR था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट रिपोर्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे।